नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोफेशनल रिपेयर चैनल। मैं आपका अपना दोस्त संजय। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसे कि दोस्तों एक माइक्रोवेव है और माइक्रोवेव के अंदर प्रॉब्लम क्या है चलिए जानते हैं। अभी हमने माइक्रोवेव को ओपन कर दिया है और ओपन करने के लिए अभी हमें करना है इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग एक जो है कप के अंदर पानी फिल करेंगे और माइक्रोवेव के अंदर रख देंगे। और रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोबारा डोर को बंद कर दिया। डोर को बंद करने के बाद तीसरा काम क्या है, हम लोग इसको 30 सेकंड के लिए जो स्टार्ट करते हैं तो हमारा माइक्रोवेव मोड जो है 30 सेकंड के लिए जैसे कि ऑन हो रहा है, साउंड कर रहा है, इसका मतलब चीज़ें चल रही हैं। अब 30 सेकंड हम लोग थोड़ा इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर का जो पानी है वो पानी गर्म हुआ कि नहीं। अगर गर्म नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ और इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट क्या है और आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। इसको सीखने के लिए आपके टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, आपको जानकारी होनी चीज़ें चाहिए, तभी इसको आपको ओपन करना है। तो जैसे कि अभी हमने इसको डोर को ओपन किया और इसको हम लोग अभी डाल के जैसे उंगल का हमने टेस्ट किया तो पानी जो है इसके अंदर गर्म नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग इसको ओपन करेंगे और चेक करेंगे। ओपन करने से पहले आपको इंश्योर होना चाहिए कि इसके अंदर की जो कंपोनेंट्स लगे उसकी सारी जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा आप इसको ओपन नहीं करें क्योंकि बहुत डेंजरस है। तो अभी जैसे कि हमने इसको बैक पैनल को ओपन कर दिया है तो ये वाला जो हमारा पीसीबी फिल्टर पीसीबी होता है मेन सप्लाई के लिए, चूँकि ये सही हो सकता है क्योंकि लाइट सप्लाई सब आ रहे ऑन हो रहा है, साउंड भी आ रहा है बट गर्म नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ में गर्म ना करने के लिए सबसे पहले क्या दिक्कत होती है कि पीसीबी अगर ख़राब होगी तो यहाँ पे जो हमारा वाइट और रेड वायर है इस पे 220 वोल्टेज हम लोग चेक कर सकते हैं। तो कभी इस पे अगर सप्लाई नहीं आती स्टार्ट करने पे तो उस कंडीशन में पीसीबी ख़राब हो सकती है। उसके बाद जो बड़ा वाला हो ये हमारा एचबीटी हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं वाइट और रेड है ये प्राइमरी वेंडिंग, और जो एक दूसरी जो यहाँ से वेंडिंग जो हमारे हाई वोल्टेज कैपेसिटर पे जाती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो अभी हम लोग ये दोनों टर्मिनल को निकालेंगे जो कि एचबीटी के टर्मिनल पे दोनों पीसीबी से सप्लाई आती है, जिससे कि माइक्रोवेव जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं उस कंडीशन में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ऑन हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे। जैसे कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है तो इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस 1 ओम से 2 ओम या 3 ओम से रेजिस्टेंस आती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एचबीटी ट्रांसफार्मर के अंदर की वाइंडिंग है वो प्रॉपर है। और जब भी आप ये कैपेसिटर को छुएं सबसे पहले डिस्चार्ज कंफर्म कर लें। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो कैपेसिटर है उसकी जो है डायोड चेक करेंगे कि डायोड जो है शॉर्ट नहीं है। उसके लिए हम लोग इसको बजर मोड पे डाल के चेक करेंगे। फिर कैपेसिटर को चेक करेंगे कि करके एक टर्मिनल पे लगा के कि ये ग्राउंडिंग तो नहीं। लेकिन कैपेसिटर जब भी आप चेक करें या कुछ करें सबसे पहले आपको इंश्योर होना है कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना ही करना है, नहीं करेंगे तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो इस टाइम पे अभी जैसे हमने कैपेसिटर को चेक किया वो भी सही है, डायोड को चेक किया वो भी सही है। अगर कैपेसिटर की आप वैल्यू जानना चाहते हैं तो जब भी ये वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है 10 मेगा ओम्स आपको हो गया। और कभी भी कोई रेजिस्टेंस अगर आती है तो उस कंडीशन में ये हमारा कैपेसिटर खराब हो सकता है। ग्राउंडिंग तो आप चेक करेंगे तो ग्राउंडिंग बता रहा है तो ग्राउंडिंग भी खराब हो सकती है। डायोड को चेक करने के लिए अगर आपका मल्टीमीटर में डायोड मोड है तो उस मोड को भी चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग यूज़ करेंगे एचबीटी फ्यूज, जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का ये वाला जो फ्यूज़ होता है जो सेकेंडरी वाइंडिंग से कैपेसिटर के ऊपर आता है, उसको हम लोग बजर मोड पे डाल के जैसे कि हमने अभी ये टेस्ट किया, ये टाइम पे अगर इसमें बजर नहीं आ रहा नहीं बज रहा तो इस सिनेरियो में होता है कि इसका जो फ्यूज़ है वो फ्यूज़ ख़राब हो। फ्यूज़ ख़राब होने का चांसेस क्या होता है, जैसे कस्टमर माइक्रोवेव यूज़ कर रहा है तो यूज़ करते समय क्या करता है कि अगर उसने कुकिंग टाइम कुछ अगर एल्युमिनियम फॉयल लग दिया, कुछ मेटल का कुछ लग दिया, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ऐसा होता है कि जब माइक्रोवेव चलता है तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और बहुत ज़्यादा साउंड करता है, स्पार्किंग करता है। तो कंडीशन में ज़्यादा ओवर वोल्टेज होने की वजह से ये फ्यूज़ जो है वो ख़राब हो जाता है। इसको अभी हम लोग फ्यूज़ को निकालें। दूसरा हम लोग चेक करेंगे जो हमारा एचबीटी हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस कितनी है। नॉर्मली जो है 180 ओम से 200 ओम्स तक आती है। तो नॉर्मली जैसे कि हमने सेकेंडरी वाइंडिंग को चेक किया उसमें 200 ओम्स या 225 ओम शो हो रहा है। इसका मतलब जो है हमारा एचबीटी हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर ठीक है। तीसरा हम लोग अभी जैसे कि हमें जो इसमें प्रॉब्लम मिली वो फ्यूज़ बर्न है। फ्यूज़ अगर ख़राब होता है उस सिनेरियो में या तो कैपेसिटर खराब रहता है या तो डायोड खराब होता है या तो हमारा मैग्नेट्रॉन जो है शॉर्ट या ग्राउंड होता है उसकी वजह से होता है, ग्राउंडिंग होता है। तो अभी जैसे कि हम लोग मैग्नेट्रॉन भी हमारा ग्राउंडिंग नहीं बता रहा है तो मैग्नेट्रॉन भी सही है।
तो इसमें जैसे कि अगर कभी ऐसा दिक्कत होता है, और कभी जो मेन चीज़ें होती है कि अगर कस्टमर ने माइक्रोवेव के अंदर कुछ गलत चीज़ें रख दी है जिसकी वजह से ज़्यादा स्पार्किंग जैसे मेटल के पार्टिकल्स रख दिए, तो उस टाइम पे जाहिर सी बात है फ्यूज जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, आप फ्यूज को रिप्लेस करेंगे तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। लेकिन ये फ्यूज को रिप्लेस करने से पहले जो कंपोनेंट हमने आपको बताया कि आपको डायोड टेस्ट करना है, कैपेसिटर टेस्ट करना है, और प्लस उसके बाद मैग्नेट्रॉन को भी टेस्ट करना है, उसके बाद ही आपको फ्यूज को रिप्लेस करना है। तो जैसे अभी हमने ये सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दी, ये फ्यूज है जो टूटा हुआ है, तो अभी हम लोग इसमें जो है ये नया वाला फ्यूज जो है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। तो नया वाला जो फ्यूज है, फर्स्ट एक वाला सिरा जो है एचबीटी हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के एक वाले सिरे पे लगाएंगे, और दूसरा हम लोग यहाँ पे जो हाई वोल्टेज कैपेसिटर है, वो ये जो कैपेसिटर है ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज स्टोरेज करता है, समथिंग 2100 2100 वोल्टेज से 2500 वोल्टेज स्टोरेज रहता है। तो कभी भी जब भी आप माइक्रोवेव रिपेयर करें, सबसे पहले आप इसको डिस्चार्ज करें, क्योंकि ये वाला जो आपका एचबीटी से जो सेकेंडरी वेंडिंग है और कैपेसिटर है, ये सब बहुत हाई वोल्टेज चीज़ों पे काम करती है। तो अभी हमने इसको रिपेयर कर दिया, उसका फ्यूज को रिप्लेस कर दिया, और अभी हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। फ़ैन हमारा चालू हो गया, मैग्नेट्रॉन भी एक साउंड आ रहा है, और अभी यहाँ पे ये फ़ैन चालू हो गया और ये अभी स्टार्ट हो गया है। और हम लोग जो है यहाँ पे 3 सेकेंड 2 सेकेंड बचा हुआ है, और अभी हम लोग ये 2 सेकेंड के अंदर जानेंगे कि पानी इसके अंदर गर्म हुआ कि नहीं, और टाइम और भी बढ़ा लेंगे, बट क्लियरेंस के लिए जैसे कि अभी देख रहे हैं पानी इसके अंदर गर्म हुआ। 3 सेकंड के लिए हमने किया, थोड़ा हल्का हल्का गर्म हुआ। तो अभी हम लोग टाइम थोड़ा ये वीडियो में आपको क्लियर करने के लिए इसका टाइम और बढ़ा देंगे, जैसे हमने प्रेस किया, सॉरी इसको अभी हम लोग कैंसिल करेंगे। 30 सेकंड अगेन प्रेस किया, 1 मिनट, और इसको हमने 1.5 मिनट के लिए रख दिया है। और 1.5 मिनट के अंदर आप देखोगे कि इसका पानी जो है एकदम खोलने लगता है, एकदम बॉयल होके ऊपर से निकलने लगता है। तो माइक्रोवेव जब भी रिपेयर करें तो आपको थोड़ा सा ये जानना है कि आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस चीज़ है, और चूँकि ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे काम करता है। तो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हमने बता दिया, लेकिन सबसे डेंजर जो है इसके अंदर कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर को कभी आप छू रहे हो या निकाल के रिपेयर करो तो जानकारी ज़रूर है, और पहले इंश्योर होना है कि उसको डिस्चार्ज करके रखना है। कभी क्या होता है कि अगर वो कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं रहेगा तो आपको बहुत ज़ोर का झटका लग सकता है, जिससे बहुत सारी इंजरीज़ हो सकती हैं, और आपको बहुत क्रिटिकल कंडीशन भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ों को रिपेयर करते समय ज़्यादातर कोशिश आप करो कि जब भी ओपन करो तो चीज़ें आपको मालूम हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है तो आपको रिपेयर अगर करना है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चेक कर सकते हैं। मैग्नेट्रॉन ख़राब है, या पीसीबी ख़राब है, या डायोड ख़राब है, या कैपेसिटर ख़राब है, या टच मेम्ब्रेन ख़राब है, ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके ऐसे मालूम कर सकते हैं। जैसे कि अगर ऑन हो रहा है तो इसका मतलब जो है कि आपने जान लिया कि ऑन हो रहा है, तो मतलब जो नॉर्मली जो फ़िल्टर पीसीबी है वो सही है, मेन पीसीबी सप्लाई आ रही है। और मेन पीसीबी से अगर जब भी यहाँ से आप ऑन कर रहे हो और एचबीटी हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर पे 220 वोल्टेज या 240 वोल्टेज नहीं जा रहा, तो इसका मतलब आपका पीसीबी ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे चेक कर सकते हैं। अभी जैसे कि हमने इसको चलाया और आप देख रहे हो 1.5 मिनट के अंदर पानी एकदम बहुत ज़बरदस्त पानी जो है वो बॉईल हो चुका है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।